नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2025 के वॉल्यूम 4 का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। प्रतिरोधक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, यदि इसका प्रतिरोध आधा कर दिया जाए और उसके सिरों के बीच वोल्टता को स्थिर रखा जाए तो विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। तो ओम के नियम में विभवांतर भी, प्रतिरोध आर और विद्युत धारा आई में क्या रिलेशन होता है। तो भी बराबर जो होता है आई आर, क्या है आई आर। जहाँ भी जो कह रहा है कि क्या है नियत है, क्या है नियत है। तो आई आर बराबर जो हो जाएगा क्या है नियत हो जाएगा, क्या है नियत। तो आई वन बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आई आर बटा आर वन हो जाएगा, क्या है आर वन हो जाएगा। अब आर वन को कह रहा है कि आर बाई टू किया गया है, तो आई वन बराबर हो जाएगा आई आर बटा आर बाई टू। टू ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा क्या है टू आई के बराबर। यानी आंसर हमारा जो हो जाएगा ये दुगनी हो जाएगी, क्या है दुगनी हो जाएगी। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल ईएमएफ वास्तव में एक प्रकार का विभव अंतर ही है। विद्युत वाहक बल को उस कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक स्रोत जैसे बैटरी या जनरेटर द्वारा एक इकाई आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में स्रोत के भीतर सहित घुमाने के लिए किया जाता है। विद्युत वाहक बल ऊर्जा का स्रोत है जो विद्युत परिपथ में आवेशों यानी इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान जो है वो करता है। अगला है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। यदि कोई वस्तु इस दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है तो छवि की स्थिति हमें ज्ञात करना है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है तो 4 मीटर दिया हुआ है। एफ बराबर क्या होता है तो आर बाई टू होता है, यानी 4.00 से 2 से भागा तो कितना हो जाएगा 2.0 मीटर हो जाएगा। अब दर्पण सूत्र लगा दिए 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होगा 1/f। अवतल दर्पण है, क्या है अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में हो जाता है जो u हो जाता है वो निगेटिव हो जाता है, f जो है वो निगेटिव हो जाता है। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, तो -1/2 माइनस 1/2, ये हो जाएगा कितना -1/2 प्लस 1/2 यानी 0। तो v बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/0 यानी इन्फिनिटिव अनंत हो जाएगा, क्या है अनंत हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। छवि की स्थिति क्या हो जाएगा तो अनंत हो जाएगा। वस्तु को फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब अनंत पर बढ़ेगा, यह उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। यदि किसी वस्तु को त्रिज्या r को वाले वर्तुल पथ के परिध एक बार यात्रा करने में 2 सेकंड का समय लगता है तो इसकी चाल v को खाली स्थान से व्यक्त किया जाता है। यानी वस्तु के वृत्तीय पथ पर चाल, जैसे मान लीजिए एक वृत्तीय पथ है और ये जो हो जाएगा क्या है ये r है, तो वृत्तीय पथ पर चाल जो होगा कुल तय पथ यानी एक चक्कर में बटा लगा समय यानी 2 पाई r बटा 2 हो जाएगा, यानी पाई r मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कौन सा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन किसी बिलियन के बारे में सत्य नहीं है। कौन सा कथन किसी बिलियन के बारे में सत्य नहीं है, और इसका जवाब हो जाएगा बिलियन के कण आंखों से देखे जा सकते हैं। बिलियन में विलय के कण अत्यंत छोटे होते हैं, लगभग आणविक आकार के यानी 1 नैनोमीटर से कम व्यास के, क्या है कम व्यास से। कह रहा है सत्य नहीं है, तो बिलियन के कण आंखों से देखे जा सकते हैं, ये सत्य नहीं है। छानने की विधि क्या है, छानने की विधि फिल्ट्रेशन कणों के आकार के अंतर पर आधारित होती है। फिल्टर पेपर में छिद्र होते हैं जो अपेक्षाकृत बड़े कणों को रोक सकते हैं, लेकिन बिलियन के बहुत छोटे कण इन छिद्रों से आसानी से गुजर जाते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वरूप को 1600 अंकित मूल्य वाली एक घड़ी के लिए 2 ऑफर दिए जाते हैं। या तो वह 20% की 2 क्रमिक छूट ले सकता है या एक के बाद एक 30% और 10% की 2 छूट ले सकता है। यदि स्वरूप उनसे बेहतर योजना का चुनाव करता है तो वह कितनी अधिक बचत कर सकता है। अगर मान लें कि पहली योजना में एकल समतुल्य छूट परसेंट अगर 20% लेता है तो 20 प्लस 20 माइनस 20 गुना 20 अब बटा 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस 4, ये हो जाएगा 36%, क्या है 36%। अगर दूसरी योजना से लेते हैं तो 30 प्लस 10 माइनस 30 गुना 10 बटा 100, ये हो जाएगा 40 माइनस 3 कितना 37%।
यानी ये 36% और दूसरी से जो है 37%। और राशि कितना है 1600, क्या है 1600। तो यानी अगर दूसरी योजना से अगर ले रहे हैं 1% जो है वो ज़्यादा छूट ले रहा है। तो 1600 के 1% जो है वो निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 16 रुपये के। आंसर हमारा जो हो जाएगा कितना, सी हो जाएगा, क्या है सी। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर जो है 1800 है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। यदि 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी 20% के लाभ बराबर हमारे पास जो दिया हुआ है वो 1800, तो 100% का लाभ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9000। तो क्रय मूल्य जो हमारा हो गया वो कितना हो गया 100%, यानी 9000। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। कुछ धनराशि को रवि, रीता और राहुल के बीच इस अनुपात में बांटिए कि 5 रवि का हिस्सा बराबर 3 रीता का हिस्सा बराबर 11 राहुल का हिस्सा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 5 गुना रवि बराबर 3 गुना रीता बराबर जो है वो 11 गुना राहुल है, क्या है राहुल है, 11 गुना राहुल है। अब रवि अनुपात रीता अनुपात राहुल, क्या है राहुल को अगर किया जाए तो ये हो जाएगा 3 गुना 11 अनुपात 5 गुना 11 अनुपात 5 गुना 3। तो ये हो जाएगा कितना 33, 55, 15, 33, 55, 15। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 428 पृष्ठों वाली एक पुस्तक को क्रमांकित करने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या कितनी है, क्या है कितनी है। 428 पृष्ठों वाली एक पुस्तक को क्रमांकित करने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या कितनी है। तो इससे कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से है 1 से अगर 9 तक करेंगे तो 9 अंक होगा, और 10 से क्या है 10 से अगर 99 करते हैं तो कितना हो जाएगा 90 गुना 2 180 अंक, और 100 से लेके क्या है 428 तक करेंगे कितना हो जाएगा 329 गुना 3 कितना हो जाएगा 987 अंक हो गया। यानी 9 अंक प्लस 180 अब प्लस 987, टोटल जो है आ गया कितना 1176 आ जाए, तीनों को जोड़ेंगे कितना जाएगा 1176। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। तो ये 3/2 लिख दिए गुना 11/5 है, और ये 5 5 कट जाएगा 11 44 5/4 है, इसे कर देंगे तो ये 4 ऊपर आ जाएगा 5 नीचे आ जाएगा। फिर इसे गुणाम कर देते हैं 15 को ऊपर कर देते हैं 33 को नीचे। 11 तिया 33, अब 5 तिया 15, 3 3 कट गया तो कितना हमारा हो गया, ये 2 2 कट जाएगा 3 दूनी 6/5। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। ब्रिटिश के नमक एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा आयोजित अहिंसक विरोध दांडी यात्रा खाली स्थान को समाप्त हो गई थी। तो 6 अप्रैल 1930 को जो है वो समाप्त हो गई थी। शुरू कब हुआ था, तो 12 मार्च, क्या है 12 मार्च 1930 से जो है ये यात्रा प्रारंभ हुआ था। और कितने अनुयायियों के साथ, तो 72 अनुयायियों के साथ जो है वो लेकर 24 दिन की यात्रा किए थे, लगभग 241 मील, 72 नहीं 78 अनुयायियों के, क्या है 241 मील की यात्रा किए थे। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी नवसारी जिला के तटीय गांव दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो प्रारंभ किए थे। 1856 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान कौन सा सुधार अधिनियम पारित किया गया था। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह, क्या है विधवा पुनर्विवाह जो है पारित किया गया था। भारत के पहला कानून विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देखरेख में जो है वो संपन्न हुआ, क्या है संपन्न हुआ। निम्नलिखित में से किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो बी आर अम्बेडकर, क्या है बी आर अम्बेडकर जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। गांधी जी जो है वो गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, क्या है 2 में नहीं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, क्या है गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से जो है प्रतिनिधित्व किए थे गांधी जी। मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है बांटो और छोड़ो, क्या है बांटो और छोड़ो। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ है, तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में, क्या है 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में।
अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। क्या है? बाल गंगाधर तिलक। मराठी भाषा में केसरी समाचार पत्र निकाला था। क्या है? मराठा जो है, मराठा के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। और मराठी भाषा में कौन सा पत्रिका निकाले? तो केसरी पत्रिका नहीं, समाचार पत्र कह सकते हैं, केसरी समाचार पत्र निकाले थे। मराठा और केसरी समाचार पत्रों के द्वारा भारत में राष्ट्रवाद की तीव्र गति प्रदान किए थे। क्या है? तीव्र गति। और मराठा जो निकाले थे वो अंग्रेजी में। क्या है? अंग्रेजी में। मराठा अंग्रेजी में और मराठी जो है वो केसरी में। क्या है? केसरी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे? तो वो है बाल गंगाधर तिलक। क्या है? बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्र निकाले थे, एक मराठा निकाले थे और एक जो है वो केसरी निकाले थे। मराठा जो था वो क्या था? अंग्रेजी में था। क्या है? अंग्रेजी में। और केसरी जो था वो मराठी में था। क्या है? मराठी में था। ये भी काफी कंफ्यूजन रहता है, इसे ध्यान रखिएगा। भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया। किस दिन अस्तित्व में आया? तो ये आया 28 जनवरी 1950 में। जब भारत गणतंत्र हुआ उसके 2 दिन बाद जो है उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया, 28 जनवरी 1950। अलमाटी बांध खालिस्तान नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है, तो वो है कृष्णा नदी पर। क्या है? कृष्णा नदी पर बना है। पोंग बांध किस पे बना है? कई बार पूछा जाता है पोंग बांध, तो ये जो है वो ब्यास नदी पर। क्या है? ब्यास नदी पर। माता टीला बांध बेतवा नदी पर। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर। भीम प्रोजेक्ट पावना नदी पर। पोचमपाद प्रोजेक्ट जो है महान नदी पर। लोकसभा में अधिकतम खाली स्थान सदस्य होते हैं जो राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचित क्षेत्रों के प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जो है वो चुने जाते हैं, तो वो है 550। क्या है? कितने हैं? वो है 550 सदस्य होते हैं। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1800 में। क्या है? 1800। बॉम्बे के उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1823 ईस्वी में किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है 11 सूत्री को। क्या है? 11 सूत्री को मांग किए गए थे। कब? तो 30 जनवरी 1930 को यंग इंडिया के माध्यम से मांगे थे। उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से, पांचवा पद छठे पद से जो है वो सम्मिलित है। अगर 9 के स्क्वायर करते हैं तो 9 नमा कितना होगा? 81। क्या है? 81। अब प्लस 17 जोड़ेंगे तभी 98 आएगा। अब यहाँ पर देखना है कि 13 को अगर मान लिया कि स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 169। इसमें भी अगर हम 17 जोड़ देते हैं तो 186। ऑप्शन में तो हमारा आ रहा है, लेकिन एक और चेक करना है कि 21 458 में 17 ही जुड़ा हुआ है, तो अगर 21 के स्क्वायर करेंगे तो 441। इसमें अगर 17 जोड़ेंगे तो 8 5 और कितना? 458। सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 186 वाला सही है, डी हो जाएगा। चलिए, गणितीय चिन्हों के ऐसे सही संयोजन का चयन कीजिए जो यथाक्रम चिन्हों को प्रतिस्थापित कर प्रस्तुत समीकरण को संतुलित करेगा। तो यहाँ ऑप्शन रख दीजिए, ऑप्शन बी अगर यहाँ पर रखिएगा तो ये जो है वो सही हो जाएगा। आंसर हमारा जो क्या है? बी होगा। क्या है? बी होगा। नेक्स्ट है, गणितीय चिन्हों को निम्नलिखित में कौन सा परस्पर विनिमय दिए गए समीकरण को सही संतुलित कर देगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? आप रख कर देखिएगा, बी हो जाएगा। बी चिन्हों को आपस में बदलेंगे अगर विकल्प बी के अनुसार तो 7 - 4 + 40 भाग 5 गुना 6 बराबर 51। तो ये जो है वो सही बैठ जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। चलिए, थोड़ा यहाँ में स्प्रिंट है। विभिन्न फलकों पर जो है फलकों पर दिया हुआ है उसी में अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई। 3 दिया हुआ है फलक, 6 दर्शाने वाले विपरीत फलक में कौन सी संख्या आएगा, हमें ये देखना है। तो हमें पासे की स्थितियों को 2 फलक एक समान है तो शेष तीसरा फलक एक दूसरे के विपरीत है। तो दूसरा और तीसरा से ही देख लेते हैं। ये दूसरा और तीसरा में देखिए 5 और 2 और 5 और 2 है, तो एक के विपरीत कौन होगा? 6। प्रश्न में 6 का ही पूछ रहा है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। दी गई आकृति में जो है कितने त्रिभुज है? यहाँ पर जो आकृति दी गई है उसमें से जो पूछ रहा है कि कितने त्रिभुज है। एक तो यहाँ से ये था, ये इस तरह जो है वो बना हुआ है। क्या है? इस तरह बना हुआ है। यहाँ इस तरह बना हुआ है। आप देखना है कि इसमें कितने त्रिभुज है।
तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 7 त्रिभुज हो जाएगा। कितने? 7 त्रिभुज हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है कि एक कूट भाषा दिया हुआ है, बिलोंग को इस तरह लिखा है। आइए यहाँ जो है BELONG, बिलोंग को लिखा है DBTLRT। ये किस तरह लिखा हुआ है? तो B से D गया है। यहाँ पर देखिए, अगर मान लिया कि B से D गया है तो +2 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ करते हैं तो नहीं आ रहा है। अगर B को उल्टा करते हैं, अब +5 करते हैं, विपरीत करते हैं, अब +5 करते हैं, तो हमारा जो है वो D आ जा रहा है, क्योंकि जो है बाई हो गया B के विपरीत। उसके बाद अगर +5 करते हैं तो यानी बाई ZABCD आ गया ना, तो ये +5 है। और E से V करते हैं तो ये सिर्फ विपरीत करने पर आ रहा है। L से T जो है विपरीत +5, ये से सिर्फ खाली विपरीत हो रहा है। ये विपरीत अब +5, लास्ट में क्या हो रहा है? सिर्फ विपरीत हो रहा है। यानी एक बार विपरीत +5 हो रहा है, उसके बाद विपरीत हो रहा है। इस तरह का ये सीरीज चल रहा है। इसी तरह जो है वो स्टूडियो को इस तरह लिखा गया है, और जो हमें लिखना है वो अपडेट का बताना है। UPDATE, अपडेट के करना है। तो U के विपरीत अब +5 करेंगे, विपरीत +5 तो क्या निकल के आ जाएगा? K निकलेगा। P के अगर सिर्फ विपरीत करेंगे क्या निकलेगा? K निकलेगा। और D के विपरीत अब +5 करेंगे तो ये हो जाएगा कौन सा? B होगा। इस तरह जब हम देखते हैं तो हमारा जो आंसर आ जा रहा है वो 26 के B हो जा रहा है। क्या है? B हो जा रहा है। चलिए 26 के B हो जाएगा। 27वां नंबर प्रश्न है कि बगीचा तारे, क्या है? बगीचा, ये यहाँ पर जो है वो झूला लिखा हुआ है। क्या है? झूला लिखा हुआ है। झूला, बगीचा, तारे, क्या हो जाएगा? आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा, आकाश हो जाएगा। जिस प्रकार झूला बगीचा में होता है उसी प्रकार तारे आकाश में टिमटिमाते हैं। चलिए दी गई आकृति को जो है, कौन सा उत्तर आकृति है उसमें सन्निहित है? तो आंसर हो जाएगा ये ए में सन्निहित है। किसमें? ए में सन्निहित है। चलिए नेक्स्ट है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? इसमें बताना है कितने त्रिभुज है। तो 16 त्रिभुज है। कितने? 16 त्रिभुज है। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, ये भी प्रश्न काफी आसान है, इसे सोल्व कर लीजिएगा। प्रश्नानुसार इनको अगर बदलिएगा तो ये हो जाएगा 32/8 × 4 + 6 - 15। सोल्व कीजिएगा, 7 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। क्या है? सी। अगला प्रश्न है कि ग्रह किस बल के कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है? ग्रह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य का द्रव्यमान बहुत अधिक है और इस द्रव्यमान के कारण यह एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल ग्रहों को सूर्य की ओर जो है वो खींचता है। क्या है? खींचता है। ग्रह भी गति में है और उनकी गति और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के बीच एक संतुलन बनता है, जिसके कारण वे सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षाओं में जो है चक्कर लगाते रहते हैं। क्या है? लगाते रहते हैं। एक इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर एक समविभव सतह पर विस्थापित करने हेतु जो है आवेश पर कोई कार्य नहीं करना होगा। क्या है? नहीं करना होगा। तो आंसर हमारा जो है 32 के सी होगा। वह सिस्टम जो आईपी पते यानी आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है, खाली स्थान कहलाती है। तो कहलाती है डोमेन नेम सिस्टम। क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम के उदाहरण जैसे है क्या है? गूगल। क्या है? google.com। क्या है? google.com। yahoo.co.in है। हॉटमेल। क्या है? hotmail.com है। एक जलीय विलयन में अम्ल और क्षार क्या उत्पन्न करते हैं? तो क्रमशः H+ अम्ल जो है H+ आयन और OH- आयन जो है क्षार उत्पन्न करते हैं। अर्हेनियस के अनुसार जो पदार्थ जलीय विलयन में H+ आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं, तथा जो पदार्थ जलीय विलयन में OH- आयन देता है उसे क्षार कहते हैं। वह अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है वो प्रबल अम्ल कहलाता है, और जो क्षारक जल में घुलनशील होता है उसे क्षार कहते हैं। अम्ल का pH मान जो होता है 7 से कम होता है। क्या है? 7 से कम होता है। निम्नलिखित में कौन सा पेंटेन का सही सूत्र है? पेंटेन, इसका सही आंसर हो जाएगा, पेंटेन मतलब 5 होता है, C5 हो जाएगा, और H जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा D होगा। अगर इसका फार्मूला नॉर्मल फार्मूला अगर देखा जाए तो CnH2n+2 होता है। क्या है? CnH2n+2 होता है। आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 35 के D हो जाएगा। क्या है? D हो जाएगा। सामान्य सूत्र हो गया एल्केन
आ गया। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें केवल एक बंध होते हैं। इसका समान सूत्र CnH2n+2 हुआ। ऋण की वह राशि ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 200 की 5 बराबर किस्तों में चुकाई जाएगी। यदि ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में देय है तो देय राशि प्रत्येक किस्त की राशि जो हो जाएगा निकाल सकते हैं n प्लस ये जो होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू आर बटा 2 इंटू क्या है 100, क्या है 100, जहाँ n किस्तों की संख्या है। तो ये हो जाएगा 200 इंटू प्रत्येक किस्त की राशि इंटू ये फार्मूला है तो 200 इंटू 5 प्लस 5 गुना 4 गुना 5 बटा 2 गुना 100। तो ये हो जाएगा 200 5 प्लस 1 बटा 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 100 1100, क्या है 1100। आंसर हमारा सी हो जाएगा। ए और बी एक साथ काम करते हुए एक काम को पूरा करने में 15 दिन लेते हैं। यदि ए जो है अकेले इस काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी को उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ए प्लस बी जो है एक साथ पूरा काम करने में जो है वो 15 दिन और ए जो है वो 18 दिन। तो इसकी हो गया ये 90, इसकी क्षमता 6, इसकी क्षमता 5। बी की जो है वो क्षमता हो जाएगा 6 माइनस 5 बराबर 1, क्या है 1। आंसर हमारा जो हो जाएगा कितना, तो बी द्वारा कार्य करने में लगेगा कार्य 90 बटा 1 कर देंगे 90 दिन, क्या है 90 दिन। आंसर हमारा हो जाएगा ए होगा। मिथिला जो है बस से 50 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में तय करती है। बस से उतरने के बाद 15 मिनट आराम करती है और टैक्सी द्वारा 35 मिनट में 30 किलोमीटर की एक और दूरी तय करती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करना है। तो औसत चाल जो हो जाएगा कितना, 50 प्लस 30 जो है दूरी हो गया 90 बटा 60 प्लस 35 बटा क्या हो जाएगा 60 प्लस 15 बटा 60, क्या है 15 बटा 60 हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 80 बटा 3 बटा 2 प्लस 7 बटा 12 प्लस 1 बटा 4 और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 240 बटा 7 यानी 34.2 बटा 7 किलोमीटर पर घंटा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी होगा। एक दुकानदार जो है इतना में 288 संतरे खरीदे, उसने उनमें से 50 को 70 पैसे प्रति संतरे की दर से और शेष इतना में बेच दिया। उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो हानि बराबर जो हो जाएगा 115.20 माइनस 50 गुना 0.7 प्लस 46.20। ये हो गया 115.20 माइनस 81.20, ये हो जाएगा कितना 34, क्या है 34। आंसर हो जाएगा 34 रुपया की हानि हो गया। आंसर बी होगा। ए अनुपात बी अनुपात जो है सी, तो ए अनुपात बी जो है 3:7 है, बी अनुपात सी जो है 4:9 है। इसे सोल्व करने के लिए 7 को यहाँ लिख दीजिए, 4 को यहाँ कर दीजिए। 4 तिया 12 हो गया, 7 28 हो गया और 9 7 63 हो गया। आंसर हमारा जो हो गया 12 28 63, 12 28 जो है वो 63 ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। सही जवाब जो हो जाएगा वो है ए मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने यादव वंश की राजधानी देवगिरी को दौलताबाद नाम देकर राजधानी बनाया था। दौलताबाद को राजधानी बनाने का सबसे मुख्य कारण संभवतः मध्य में साम्राज्य के होने के कारण दक्षिण और उत्तर भारत में समान रूप से नियंत्रण रखना चाहते थे। इब्न बतूता आदि के अनुसार दिल्ली की जनता को सबक सिखाने के उद्देश्य से राजधानी परिवर्तन जो है वो किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता था। तो ये चित्तरंजन दास को, क्या है चित्तरंजन दास को जाना जाता है। चित्तरंजन दास ने 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना की है। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के महासचिव एवं चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे, क्या है 10। और चित्तरंजन दास और कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी थे, क्या है गुरु भी थे। CF एंड्रूज को दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एक है देश बंधु, क्या है देश बंधु, और एक है दीन बंधु, क्या है दीन बंधु है। तो दीन बंधु जो है किन्हें कहा जाता है, तो CF एंड्रूज को, क्या है CF एंड्रूज को कहा जाता है। और देश बंधु जो कहा जाता है वो चित्तरंजन दास को, क्या है चित्तरंजन दास को। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है, तो महात्मा गांधी के जो है राजनीतिक गुरु, क्या है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे, तो पट्टाभाई सीतारमैया को हरा के अध्यक्ष बने थे। लेकिन बाद में वो कांग्रेस को जो है
कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिए और उनके जगह पर किन्हें बनाया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो बनाया गया था। क्या है, बनाया गया था। और उससे पहले 1938 ईस्वी में हरिपुरा में जो है वार्षिक अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो अध्यक्ष चुने गए थे। क्या है, चुने गए थे। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। क्या है, उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर राज्य द्वारा किया जाता है, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। और भारत सर्वाधिक गन्ना और आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होती है। क्या है, उत्तर प्रदेश में होती है। पंजाब में सर्वाधिक गेहूं की उत्पादकता होती है। क्या है, उत्पादकता होती है। भारत में सर्वाधिक केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में होती है। यह सब छोटी छोटी बातें भी आजकल जो है रेलवे वाले ने पूछना शुरू कर दिया है। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में। क्या है, अटलांटिक महासागर में। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राजील है। क्या है, ब्राजील है। सबसे बड़ा देश ब्राजील है, जो चिली और इक्वाडोर के अलावे सारे 10 देशों से सीमा बनाता है। बिहार के किस जिले में गेहूं के उत्पादन सर्वाधिक होता है, बिहार के किस जिले में जो है गेहूं का उत्पादन जो है वो सर्वाधिक होता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है बी। क्या है, रोहतास में होता है। क्या है, रोहतास में होता है। और बिहार के अंदर अगर जो ये सब गेहूं कहाँ होता है, चावल कहाँ है, उससे तो आपको ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि बिहार एसएससी का जो है ये सब फेवरेट क्वेश्चन है। भारत के नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा 1272 है। क्या है, 1272 सीटें हैं, जिसमें 888 जो है वो किसमें है, लोकसभा में। क्या है, लोकसभा में है। और 384 जो है वो राज्यसभा में, क्या है, राज्यसभा के लिए है। भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया, और इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा। क्या है, कोई नहीं होगा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है वो 26 जनवरी, क्या है, 26 जनवरी 1950 के हुआ, लेकिन अस्तित्व में जो आया 28 जनवरी, क्या है, 28 जनवरी 1950 को किया। उच्चतम न्यायालय भारत के संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी जो है वो न्यायालय है। क्या है, न्यायालय है। तो आंसर हमारा जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित है, सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 280। क्या है, अनुच्छेद जो है 280। एक निश्चित कूट भाषा में इसे इस तरह लिखा जाता है, इसे इस तरह लिखा, उसी कूट भाषा में यूज को कैसे लिखा जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इसे इस तरह लिख सकते हैं, यानी सी से जो है वो क्या किया गया है, सी से भी गया है माइनस, सी से देखिए -7 करेंगे तो भी होगा, के से जो है -7 करेंगे तो डी होगा, एम से -7 करेंगे तो जो है एफ होगा, इस तरह होगा। और इसे भी -7 करेंगे तो ये आ रहा है, तो हमें निकालना क्या है, यू एक्स बी एन। यू से -7 करेंगे तो एन होगा, एक्स से -7 करेंगे तो क्यू होगा, बी से -7 करेंगे यू होगा, एन से -7 करेंगे तो जी होगा। आंसर हमारा जो होगा ए होगा। क्या है, ए होगा। नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो ब्लड रिलेशन का, आइए देखते हैं। ए प्लस जे है, तो ए जो है वो पति है इसके जे का। क्या है, जे का। जे माइनस बी जो है वो, जे जो है वो माँ है बी के, बी जो है वो बहन है किसका, तो भी का। क्या है, भी। और भी जो है वो पिता है किसका, जी का। क्या है, जी का। अब रिलेशन जो हमें देखना है वो जी का ए से देखना है, यानी पिता के बहन के माँ जो हुए, तो ये भी तो पिता के माँ ही हुए, और पिता के माँ के पति, यानी पिता के पिता जो हो जाएंगे कौन सा हो जाएंगे, दादाजी हो गए। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है, सी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 1 जनवरी, क्या है, 1 जनवरी 2006 को बुधवार था, तो 31 दिसंबर 2006 का कौन सा दिन था, तो किसी भी समान वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है, प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है, यानी जो अगर बुधवार है तो बुधवार ही होगा। आंसर हो जाएगा ए। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्लस चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा, हमें यह देखना है। तो जी से एफ गया है, -1 किया गया है, एफ से क्या आ जाएगा कितना नहीं पता, लेकिन डी से सी गया, ये भी -1 है, तो ये भी -1 हो जाएगा। तो एफ से -1 करेंगे तो क्या हमारा मिलेगा, वो है ई मिलेगा। एल से एन गया है, +2 है, और आर से टी गया, ये भी जो है वो +2 है। तो सिंपल सी बात है कि एन से +2 ही जाएगा, एन से +2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा पी। क्या है, पी। तो हमारा जो है वो ए और डी दोनों में मिल रहा है। अगला करते हैं 22 से भी, 22 से जो है यहाँ पर
22 से बी गया है -3 है, तो ये भी -3 करेंगे तो एस आ जाएगा EPS। आंसर हमारा कौन सा? ए हो गया है। यदि शब्द हार्मोनी के प्रत्येक अक्षर के वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? HARMONY किए हैं और इसे लिख दिए हैं अल्फाबेटिकली AHMNOR तो ओ और बाई जो है वो चेंज नहीं हो रहे हैं, बाकी सभी चेंज हो रहे हैं। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। कुछ फिल्में जो है वीडियो है, ये फिल्में हैं, कुछ फिल्में जो है वो वीडियो है, ये वीडियो है। कोई भी वीडियो ऑडियो नहीं है, ये जो हो जाएगा वो ऑडियो क्या है? ऑडियो नहीं है। सभी ऑडियो गाने हैं, सभी ऑडियो क्या है? ये गाने हैं, क्या है? गाने हैं। सभी फिल्में कभी भी ऑडियो नहीं हो सकती है, बिल्कुल सही। कोई भी वीडियो गाना नहीं है, कोई भी वीडियो गाना नहीं है, गलत हो जाएगा। आंसर हमारा जो है डी होगा। चलिए, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो 3 से अगर 3 गया है तो कर सकते हैं 3 गुना 2 माइनस 3, यानी 3 दूनी 6 माइनस 3, फिर से 3 आ रहा है। अब फिर से 3 गुना 2 प्लस 3 करते हैं तो 3 दूनी 6 3 9, ये हमारा ये आ रहा है और इससे ये आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या ये सीरीज चल रहा है इस तरह। यहाँ से हो जाएगा 3 से ये गया है, फिर इससे ये है। अब 9 से 15 देखते हैं तो 9 गुना 2 कितना हुआ? 18। उसमें से एक बार -3 करते हैं तो 15 आ रहा है, बिल्कुल 15 आ रहा है। गुना 2 माइनस 3। अब क्या करना होगा कि गुना 2 प्लस 3 वाला, यानी 15 गुना 2 प्लस 3 क्या हो गया? 33 हो गया। अब अगला सीरीज कौन करेगा? था 33 गुना 2 माइनस 3 वाला, तो क्या हो गया? 66 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 63। आंसर हमारा जो है वो डी आ जाएगा, क्या है? डी आ जाएगा। किसी कूट भाषा में ब्राइड को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में सिंगल को जो है वो कैसे लिखा जाएगा? तो BRID, ब्राइड को जो है वो लिखा गया FBMHI। बी से F गया है तो +4, R से भी गया है तो +4, I से M गया है, क्या है? देखिए I से M गया है, ये भी +4, यानी +4 किया गया है। तो सिंगल के +4 कर देते हैं, +4 S के करेंगे तो W हो जाएगा। I के +4 करेंगे M होगा, N के +4 करेंगे तो R होगा। तो इसमें WMRKPI हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्या है? ए हो जाएगा। ब्यूटेनल में मौजूद प्रक्रियात्मक समूह की प्रकृति को पहचानिए। ब्यूटेनल में मौजूद प्रक्रियात्मक समूह की प्रकृति को पहचानिए और इसका आंसर होगा एल्डिहाइड, क्या है? एल्डिहाइड। अगला प्रश्न है, अल्कोहल के कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकरण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? और ये किया जाता है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है? तो वो हो जाएगा नाइट्रोजन, जो है अपरूपता नहीं प्रदर्शित करता है। नाइट्रोजन में दुर्लभ एकल बंध होने के कारण यह अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है। आर्सेनिक, कार्बन और एंटीमनी जो है वो अपरूपता प्रदर्शित करता है। एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है एनोडाइजिंग, क्या है? एनोडाइजिंग कहलाता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या है? बी होगा। ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? और इसका सही आंसर होती है 4 होती है, क्या है? 4 होती है। एक व्यक्ति 10 कुर्सियां खरीदना चाहता है। 10 कुर्सियों के कुल मूल्य 4500 है। सौदेबाजी के बाद दुकानदार प्रत्येक कुर्सी के मूल्य में 20% की कमी करने के लिए सहमत होता है, जिसके बाद व्यक्ति ने 10% कुर्सियां अधिक खरीदी। उसके द्वारा खरीदी गई कुर्सियों का मूल्य क्या होगा? तो 20% के जो है वो क्या है? छूट दिया है। लेकिन एक कुर्सी के पहले कीमत निकाल लेते हैं तो 450 रुपया है, और 450 रुपया जो है वो 10 कुर्सियाँ खरीदना चाह रहा है और उस पर 20% की छूट दे रहा है। तो 450 गुना जो है वो क्या कर देंगे? 20% के छूट, यानी 80/100 कर देंगे। ये काट जाएगा, 8 पचे 40 के 0 बाकी 4 हो गया, 8 चौक 32 4 36, यानी 360 रुपये, यानी 360 रुपये ये कुर्सी उसे मिला है। अब क्या है? 360 रुपया और 10 कुर्सी खरीद रहा था, कितना? 3600 रुपया, क्या है? 3600 रुपया लगा है। लेकिन अब जो है कितना करा है कि उसके बाद वह व्यक्ति 10% कुर्सियां अधिक खरीदा, क्या है? 10% अधिक खरीद। अब 3600 रुपया में तो वो 10 कुर्सी खरीदा, कह रहा 10% कुर्सी अधिक, यानी 10 के 10% अगर निकालेंगे तो कितना? एक कुर्सी अधिक खरीदा। एक कुर्सी का दाम कितना है? 360 रुपया है, यही दाम है। तो 06639 और 3960 रुपया। आंसर जो हमारा हो जाएगा 66 के बी हो जाएगा। एक मेथड तो ये है,
एक और भी जो है वो बुक में जो दिया हुआ है कि अगर मान लिया कि एक कुर्सी का मूल्य कितना हो गया तो 450 रुपया हो गया, तो अभीष्ट मूल्य हुआ 10 गुना 110% और गुना जो है 450 गुना 80%, क्या है 80%, ये होगा 11 गुना 360, ये हो गया 3960। तो ये भी शॉर्टकट बना है, लेकिन आसान जो आपको समझ में आया आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 179 गुना 172 गुना 173 को 17 से भाग देने पर शेषफल जो है वो क्या प्राप्त होगा। अगर मान लिया कि 179 गुना 172 गुना 173 बटा 17 है, अब इससे भागा दीजिएगा तो ये लगभग जो है वो ये 9, इसमें जो है क्या बचेगा, शेष बचेगा, इसमें 2 बचेगा, इसमें 3 बचेगा। कर सकते हैं 9 गुना 2 गुना 3 बटा 17 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 54 बटा 17, है ना। तो 17 का मान 3, यहाँ शेषफल बच गया। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा, क्या है ए होगा। एक भिन्न जो है वो 3/5 में से 2/5 घटाया जाता है, परिणामी भिन्न को फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, मूल भिन्न के मान में हुई प्रतिशत कमी जो है हमें ज्ञात करना है, क्या है ज्ञात करना है। ये इसे सोल्व करते हैं। मूल भिन्न कितना है तो 3/5 है, और परिणामी भिन्न में से 2/5 घटा देंगे और गुना जो है 120% कर देंगे। ये हो जाएगा 1/5 गुना 6/5 बराबर 6/25। कमी बराबर जो हो जाएगा 3/5 माइनस 6/25 यानी 9/25 हो जाएगा। तो कमी परसेंटेज बराबर हो जाएगा 9/25 बटा 3/5 गुना 100, ये हो जाएगा कितना 60% के करीब। आंसर हमारा कौन सा होगा, बी होगा, कमी 60%। निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो है वो 22 से विभाज्य है, क्या है 22 से विभाज्य है। 22 से विभाज्य होने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो 2 से और 11 से विभाज्य होना चाहिए, तो 22 से 2 और 11 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। और 2 से विभाज्य होने के लिए कि जो आखिरी अंक सम संख्या होना, तो ये हमारा जो है नहीं हो जाएगा, बी तो ऑलरेडी छट जाएगा। और 11 से विभाज्य के लिए संख्या के विषम स्थानों पर आने वाले अंकों के योग और सम स्थानों पर आने वाले अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य होना चाहिए। अगर मान लिया कि आप सी को एक को चेक करते हैं तो क्या होगा, एक जोड़ेंगे 8 + 3 + 0 बराबर 11, और दूसरा जो 9 + 0 + 2 11, दोनों 11 - 11 0, तो हमारा सिंपल सा जो है सी कट जा रहा है। आंसर हो जाएगा सी होगा। वर्ष 2000 में मोनू की आयु उसकी बहन की जो है आयु, क्या है बहन की आयु की 3 गुनी थी। वर्ष 2010 में उसकी आयु उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक थी। 2010 में मोनू की आयु ज्ञात कीजिए, आयु ज्ञात कीजिए। तो एक तरफ जो है मोनू लिखते हैं और एक तरफ बहन। वर्ष 2000 में की बात है तो ये 3 था, ये अनुपात 1 था, यानी 3x और ये x हो गया। अब प्रश्न में करा 3x + 10 माइनस x + 10 = 24, 2x बराबर 24, x बराबर जो हो गया 12 हो गया। वर्ष 2010 में मोनू का आयु कितना हो गया, 3x + 10 यानी 3 गुना 12 + 10, ये हो जाएगा 46। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, और इसका आंसर हो जाएगा बी 1995 में, क्या है 95 में। WTO के मुख्यालय कहाँ है तो जिनेवा में स्थित है, क्या है जिनेवा में स्थित है। सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है तो मोहनजोदड़ो से, क्या है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जिसकी लंबाई जो है 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.1 मीटर और गहराई 2.43 जो है वो मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है, और इसका जवाब हो जाएगा पंजाब हिमालय, क्या है पंजाब हिमालय जाना जाता है, जिसकी लंबाई जो है कितना है 560 किलोमीटर है। पंजाब हिमाचल को कश्मीर हिमालय नाम से भी जाना जाता है। कुमाई हिमालय सतलज और काली नदियों के मध्य का भाग है। सतलज, कभी अगर प्रश्न पूछ लिया जाए सतलज और काली नदियों के बीच कौन सा हिमालय है तो उसे कहते हैं कुमाई हिमालय, क्या है कुमाई हिमालय कहा जाता है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के मध्य के भाग को जो है कहा जाता है, और असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य के भाग को कहा जाता है। निम्नांकित में कौन सी नदी मुहाना एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी, और इसका आंसर जो हो जाएगा नर्मदा एवं ताप्ती जो है वो मुख बनाने वाली नदी है। नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम जो है अमरकंटक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है नर्मदा, क्या है नर्मदा। मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर कौन है, अमरकंटक है, और अमरकंटक एक ब्लॉक जो है वो पर्वत है। अमरकंटक के पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी निकलती है
और अमरकंटक की पहाड़ी से ही सोन नदी भी निकलती है। क्या है? सोन नदी। स्वच्छ भारत मिशन वर्ष खाली स्थान में शुरू किया गया था, तो ये किया गया था 2014 में। क्या है? 14 में 2 अक्टूबर। क्या है? 2 अक्टूबर 2014 को नई दिल्ली के राजघाट से शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत की प्राप्ति करना था। स्वच्छ भारत मिशन का एक उद्देश्य उन लोगों के लिए शौचालय बनाना था जिनके पास शौचालय नहीं था। और भारत प्रथम शहर गंगटोक खुले में शौच मुक्त शहर और प्रथम खुले में शौच मुक्त राज्य जो है वो सिक्किम बना था। अगला है 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य खाली स्थान की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना था, और इसका आंसर जो होगा 8.2% जो है हासिल करना था। ये कब से कब तक चला? तो 2012 से 2017 तक। विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928 से 32 सोवियत संघ में खाली स्थान द्वारा लागू की गई थी। आंसर हो जाएगा जोसेफ स्टालिन के द्वारा जो है लागू की गई थी। इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य औद्योगिकरण और सामूहिक कृषि पर अधिक बल जो है वो दिया गया था। क्या है? दिया गया था। कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत आयकर। क्या है? व्यक्तिगत आयकर जो है वो प्रत्यक्ष कर है, यानी पर्सनल इनकम टैक्स जो है एक प्रत्यक्ष कर होता है। यह व्यक्तियों के वेतन, मजदूरी और अन्य प्रकार के व्यक्तिगत आय पर लगाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम आयकर जो है 1860 ईस्वी में लगाया गया था। भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य खाली स्थान था, तो उद्देश्य था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। कथन है कुछ प्रश्न जो है वो उत्तर है। कुछ जो प्रश्न है, अगर ये प्रश्न है तो कुछ प्रश्न क्या है? उत्तर है। ये हो जाएगा उत्तर है, उत्तर है। उसके बाद कह रहा है सभी उत्तर अनुच्छेद है। सभी जो उत्तर है वो क्या है? अनुच्छेद है, अनुच्छेद है। अब कुछ अनुच्छेद जो है वो निबंध है, यहाँ कर सकते हैं निबंध है, निबंध है। कुछ प्रश्न जो है वो निबंध है, तो ये गलत है। कुछ प्रश्न जो है वो अनुच्छेद है, सही है। आंसर हमारा हो जाएगा सी। खींचना, वाहन चलाना, काटना, फिसलना। आंसर जो हो जाएगा वो है बी, फिसलना। फिसलना को छोड़कर अन्य सभी तीनों क्रियाएं हाथ के द्वारा संचालित होती है, अतः फिसलना जो है असंगत है। किसी कूट भाषा में परमानेंट को इस तरह लिखा जाता है, अथॉरिटी को इस तरह लिखा जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं PERMANENT परमानेंट है। यहाँ लिखा गया है RFPNBMTOE, इस तरह लिखा गया है। अब यहाँ से देखिए क्या रिलेशन है इन सब में, तो P से P गया है, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट किया गया है, R से R गया है, लेकिन E से F को ना +1 किया गया है, यानी बीच वाला को जो है +1 किया गया है और आड़े तिरछे कर दिया, इधर इधर कर दिया, और ये जो है +1 किया गया। तो बस हमें साफ साफ दिख रहा है, तो इस्टेब्लिश को कर ESTABLISH। यहाँ हो जाएगा क्या है? TE, और ये भी हो जाएगा T हो जाएगा। ये हो जाए L का L रह जाएगा, A हो जाएगा, B के C हो जाएगा। हमारा जो आ जाएगा TTELCA हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? ये ISH जो है, तो यहाँ हो जाएगा H का H हो जाएगा, I का है IS के, ये T हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा होगा? A होगा। 16, 169 और 3, अगर 16 में से 3 घटा देते हैं तो 13 के स्क्वायर हो जाएगा। 18 में से अगर 7 घटा देते हैं तो 11 के स्क्वायर हो जाएगा। 2 में से 21 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 19। 19 का जो हो जाएगा 361। 6 में से 4 घटा देंगे 2, और 2 के स्क्वायर है। अब इसमें से कौन सा रिलेशन आपको लग रहा है? अब देखिए 13 में से 9 घटा देंगे तो बच गया 4 और 4 के 16। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। कागज के बने एक घन के 4 स्थितियां दर्शाई गई। कागज के इस घन को खोले जाने पर इसका सही खुला रूप इनमें से जो है कौन सा होगा, ये दिखाना है। तो पहले हमें स्थितियां 1 और 2 को, पहला और दूसरा को अगर देखते हैं तो यहाँ पर कॉमन कौन कौन सा है? तो 3 और 2 कॉमन है, यानी 6 के अपोजिट 4 है, तो 6 के अपोजिट 4 आ गया। 3 और 4 को देखते हैं, 3 और 4 को देखते हैं तो 5 5 कॉमन है और 6 6 कॉमन है, तो 1 के अपोजिट जो है वो 3 है। 1 के अपोजिट क्या है? 3 है, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब हमारे पास ये 3 तो हो गया, इसमें अपोजिट देखना है। 4 के अपोजिट 6 है, बिल्कुल। 1 के अपोजिट 3 है और 2 के अपोजिट 5 है। आंसर हमारा जो है पहले में मिल गया, क्या है? ए में मिल गया। अगर इसमें देखते हैं तो देखिए 4 के अपोजिट 5 है, जो कि यहाँ पर नहीं सेटिस्फाइड हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 के अपोजिट भी 4 है, ये भी हमारा सही नहीं हो रहा है। 6 के अपोजिट 4 सही है। 2 के अपोजिट 3,
देखिए 3 1 का है, तो यानी ये हमारा जो दूसरा वाला गलत है। 3 के अपोजिट 4, यही हमारा गलत हो गया। 2 के अपोजिट 6, यही भी गलत है। आंसर हमारा कौन सा? ए हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न पे आते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह में ठीक उसी संबंध है जो संबंध दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर से है। तो यहाँ देखते हैं क्या है, सिविलियन। सिविलियन को इस तरह लिखा गया है, तो सी से ए गया है -2 किया गया है, और आई से जी गया है -2 किया गया है, भी से आर गया है -4, आई से ई गया है -4, फिर एल से जो है सी गया है, यानी यहाँ पर जो है सी आई भी आई एल आई ए एन में देख रहे हैं कि ये सब में -2, 2 गो में -2, उसके बाद 2 गो में जो है -4 किया है, इसमें जो है -6 किया है, और ए आई एन में जो है -8 किया है, यानी 2 को जो है ज़्यादा बढ़ते हुए क्रम में किया है। -2 -2 -4 -4 -6 -6 -8 इस तरह किया है। उसी तरह हम करते हैं इक्वेशन में, EQUATION इक्वेशन में। इससे अगर हम -2 करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा C, इससे -2 करेंगे तो ये भी हो जाएगा O, और U से जो है अगर हम -4 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा Q। तो हमारा COQ आंसर कौन सा आ रहा है? B हो जाएगा। क्या है? B हो जाएगा। चलिए 87 नंबर के अगर देखा जाए तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? B होगा। क्या है? B होगा। 88 नंबर पे आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में 3 किसी तरीके से समान है और एक जो है वो भिन्न है। क्या है? 3 समान है और एक हमें भिन्न है। ए से एफ गया, ए से एफ गया क्या है? +5 है, और एफ से के गया है, ये भी +5, के से पी गया है +5 है, जी से के गया है +4 है, के से पी गया है +5 है, पी से एस गया है +3 है। यानी हमारा जो है ये चेंज है, इसमें जो है शुरुआत वाला में +5 है। अच्छा एस से देखते हैं, एस से +5 करेंगे तो एक्स होगा, एक्स से +5 करेंगे तो सी होगा, सी से +5 करेंगे तो एच होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। यानी आंसर आएगा कौन सा? JKPS वाला जो है वो गलत है। शब्द कैप्सूल के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले आने वाले अक्षर में बदल दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने नए शब्द में बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर है? तो आइए जो है कैप्सूल को बदलते हैं। क्या है? कैप्सूल को बदलेंगे तो ये हो जाएगा, C को +1 करेंगे तो D होगा, A के -1 करेंगे तो Z होगा, P के +1 करेंगे तो Q होगा, S के +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? T होगा, फिर T होगा, फिर M होगा, फिर D होगा। अब यहाँ से नए शब्द जो है बाएं से तीसरा कौन सा हो गया? तो ये Q हो गया, और दाएं से तीसरा जो है वो T हो गया। Q और T अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षर आते हैं, R और S। क्या है? R और S। आंसर हमारा जो हो जाएगा 89 के B हो जाएगा। क्या है? B। कथन है सभी धातुएं स्वर्ण है। अगर मान लिया कि ये धातुएं हैं और तो ये हो जाएगा स्वर्ण। क्या हो जाएगा? स्वर्ण हो जाएगा। सभी धातुएं जो है स्वर्ण है। उसके बाद कह रहा है सभी ज्वेलरी जो है वो स्वर्ण है, ये हो जाएगा ज्वेलरी। क्या है? ज्वेलरी। उसके बाद सभी स्वर्ण जो है वो क्या है? आभूषण है। यहाँ जो हो जाएगा ये आभूषण, ये आभूषण हो जाएगा, और सभी धातुएं जो है वो स्वर्ण है, ये क्या है? स्वर्ण है। कुछ आभूषण ज्वेलरी है, सही है। कुछ धातुएं ज्वेलरी है, गलत है। सभी ज्वेलरी आभूषण है, सही है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। श्वसन से संबंधित निम्नलिखित में कौन से कथन जो है वो सही है? क्या है? कौन से सही है? वायु कुपिका में गैसों का आदान प्रदान होता है, सही है। वायु कुपिका की दीवारों में रक्त वाहिका का एक व्यापक संजाल होता है, सही है। मनुष्यों में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा सी। तीनों जो है वो सही है। निम्नलिखित में कौन सा प्रजनन अलैंगिक प्रजनन की श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो वो है निषेचन। क्या है? निषेचन। निषेचन प्रजनन अलैंगिक प्रजनन की श्रेणी से संबंधित नहीं है। बीजाणु निर्माण अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। इसमें जीव बीजाणु नामक छोटी एकल कोशिका संरचनाएं जो है वो बनाते हैं। ये बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षात्मक आवरण से ढके रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियों आने पर अंकुरित होकर नए जीव को जन्म देते हैं। क्या है? जन्म देते हैं। कवक, शैवाल और कुछ जीवाणु बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करते हैं। निषेचन लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया है, अलैंगिक प्रजनन की नहीं है। गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का तो ये हो जाएगा मत्स्य एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, ये जो है वो गलत है। मत्स्य ह्यूमन पेप्लोमा वायरस नामक विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो
तो विषाणु के कारण होता है। प्रोटोजोआ एक कोशीय जीव होता है जो अन्य प्रकार के रोगों के कारण बनता है, जैसे मलेरिया, अमीबियासिस आदि। मत्स्य प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। अधिवृक्क हार्मोन के संबंध में कौन सा सही है, हमें ये बताना है कौन सा सही है। तो हृदय तेजी से धड़कता है, सही है। श्वसन दर बढ़ जाती है, सही है। रक्तचाप कम हो जाता है, गलत। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी। जब कोई क्रिया या गतिविधि की जानी हो तो जानवरों में कौन सा ऊतक अंतिम कार्य करेगा? इसका सही आंसर होगा पेशीय ऊतक। क्या है? पेशीय ऊतक हो जाएगा। दिया गया है कि 59 के पावर 0.46 बराबर x, 59 के पावर 0.21 बराबर y, तो एक्स जेड बराबर y के पावर 5 है, तो z का निकटतम मान जो है वो क्या होगा? एक्स जेड बराबर जो है y के पावर 5, तो 59 के पावर 0.46 के पावर अगर हम z लिख देते हैं, क्योंकि x के पावर z है, बराबर ये हो जाएगा 59 के पावर 0.21, ये y है, इसके पावर जो है हम 5 लिख देंगे। जब इसे करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 59 के पावर 0.46 z बराबर 59 के पावर 0.21 इंटू 5, यानी 0.46 z बराबर हो जाएगा 0.21 इंटू 5। हमारे ये जो है इक्वेट कर दिया, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। तो z बराबर हो जाएगा 0.21 इंटू 5 बटा 0.46, हल की जगह 2.28 आएगा। आंसर हमारा होगा ए होगा। क्या है? ए होगा। 25 रुपये प्रति किलोग्राम की 22 किलोग्राम चाय में 14.5 रुपये प्रति किलोग्राम की कितनी चीनी मिलानी जानी चाहिए ताकि जो है मिश्रण की कीमत 18 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए? 25 और एक तरफ जो है 14.5, अब मिलाना क्या? 18 लाना है, तो बस ये 7 हो गया और ये 3.5, यानी 1 और 2 के रेशियो में। तो 1 इकाई बराबर जो हो गया वो कितना हो गया? 22 kg। क्या है? 22 kg। तो 2 इकाई बराबर कितना होगा? 44 kg। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। 98 का कि एक बेईमान विक्रेता का दावा है कि वह सामानों को उनके क्रय मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन वह 1000 ग्राम की जगह 652 ग्राम वजन तौल रहा है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 1000 के जगह पर 652 तौल रहा है, तो उतना ही तो लाभ हो गया। कितना पर? 652 पर। अब गुना 100 कर दीजिए, यानी 348 बटा 652 गुना 100 बराबर 53.37%। आंसर हो जाएगा डी। 111 के पावर 2024 को 112 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? 111 के पावर 2024 को भागा देना है 112 से। क्या है? 112 से। 112 माइनस 1 के पावर 2024 लिख सकते हैं, अब बटा 112 हो गया, तो ये हो गया, ये तो कट जाएगा। -1 के पावर 2024 यानी 1 हो जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जो 12, 8, 75 और 15 से विभाज्य हो जाए। तो 12, 8, 75 और 15 से विभाज्य हो जाए तो सबका जो है क्या निकाल लेना है? एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकालिएगा इन सबका, तो 600 आ जाएगा। यही हमारा छोटी संख्या आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ये नहीं करता है तो वो है उत्तर प्रदेश। क्या है? चीन के साथ जो है अपनी सीमा साझा नहीं करता उत्तर प्रदेश। कौन कौन चीन के साथ करता है? तो एक तो है लद्दाख, एक है हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। सिक्किम। क्या है? सिक्किम। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। नर्मदा नदी निम्नलिखित में किस स्थान से निकलती है? तो नर्मदा जो निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। 2011 के जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर जो है वह सबसे कम है? तो वो तो बिहार का है। क्या है? कितना का है? बिहार का सबसे कम है, और वो भी कितना है? तो 61 जो है वो 80 है। 61.80 है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के जो है वो है 65.40, राजस्थान के 66.10 है। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक पेशे से एक क्या थे? और इसका सही आंसर जो है एक वैज्ञानिक थे। क्या थे? वैज्ञानिक थे। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली का संबंध मुख्यतः पंजाब से है? तो वो है गिद्धा। क्या है? गिद्धा नहीं, गिद्धा जो है नहीं है, वो भांगड़ा है। क्या है? भांगड़ा है। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाए। भांगड़ा की शुरुआत फसल कटाई उत्सव के रूप में हुई, किंतु अब यह विवाह एवं नब्बर समारोह को भी जो है वो अंग बन गया है। इसमें पंजाबी गीतों की धुन पर एक घेरे में लुंगी और पगड़ी पहने एक व्यक्ति ढोल बजाता है तथा इसके इर्द गिर्द जो है वो जो है नृत्य करते हैं। गिद्धा जो है भांगड़ा का नारी संस्करण है। आंसर जो हमारा यहाँ हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। लावनी कहाँ का प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र का। क्या है? महाराष्ट्र का है। लावनी जो है
वो महाराष्ट्र का है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 1998 में। क्या है? 1998 में। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? 107 के जो हो जाएगा वो 33% सीटें जो महिलाओं के लिए आरक्षित है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में बनाया गया था और बिहार पंचायती अधिनियम 2006 के द्वारा पंचायती राज में महिलाओं को 50% जो है वो आरक्षण दिया है। क्या है? दिया है। और पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 33% सीटें आरक्षित है और ये जो है पंचायती राज व्यवस्था और नगर स्थानीय निकाय के हर स्तर पर 33% सीटें महिलाओं के आरक्षित है। लेकिन जो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के द्वारा पंचायती राज में महिलाओं को 50% जो है वो आरक्षण दिया गया। ऐसा कानून बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य जो है वो बिहार है, ये ध्यान रखिएगा। बिहार में 50% है लेकिन ऐसे 33% है। बिहार में जीविका योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? और इसका आंसर होगा ग्रामीण गरीबों को आजीविका के माध्यम से सशक्त करना। अगला प्रश्न है ब्रुनेई की राजधानी क्या है? तो बंदर श्री बेगमान है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा। यहाँ का मुद्रा जो है वो क्या है? डॉलर है। क्या है? डॉलर है। कई राजधानी पूछता है। सीरिया जो है वो क्या है? अगर देश रहता है यहाँ पर सीरिया की राजधानी कहाँ है? तो दमिश्क है। क्या है? दमिश्क है। क्या है? दमिश्क है। और अगर बात किया जाए किसका कुछ इंपॉर्टेंट का, तो तुर्कमेनिस्तान के एस्गाबत होता है, यमन के साना होता है, कजाकिस्तान के अस्ताना होता है, उज्बेकिस्तान के ताशकंद है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है, ओमान के मस्कट है, गुआन के अगाना है, मकाऊ के मकाऊ है। तो कुछ जो है इम्पोर्टेंट देश एवं राजधानी उसे जरूर याद कर लीजिएगा। बिहार एसएससी में काफ़ी प्रश्न जो है इससे देखने को मिलता है। खान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जो है सोने के अयस्क प्राथमिक के सबसे बड़े संसाधन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जो है वो स्थित है? तो वो है बिहार में। क्या है? बिहार में स्थित है। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए, संतुलित करने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना होगा? तो ये आसान प्रश्न है, इसे बदलिएगा। ऑप्शन बी सही है। 112 की अगर बात करते हैं तो सी हो जाएगा। 113 फिगर वाला प्रश्न है, इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। चलिए 114 देखते हैं। 20 से 29 गया है, प्लस जो है वो क्या किया गया? 9 किया गया। 29 से 41 गया है, प्लस जो है वो 12 किया गया। 41 से 56 गया है, प्लस 15 किया गया है। तो 9, 12, 15 इससे जो हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, यानी प्लस 6। तो कितना में प्लस 6 करेंगे? तो 14 में। तो आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। चलिए 115 भी आसान प्रश्न है, सोल्व कर लीजिएगा। आंसर हो जाएगा 115 के डी होगा। 116 करा 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे जो है वो कौन आएगा, हमें ये देखना है। तो चलिए क्लॉक वाइज आगे बढ़ते हैं, इससे देखते हैं कि कौन सा होगा। 5, 5 जो है इसमें से अगर कॉमन लेते हैं, 5, 5 कॉमन ले लेते हैं तो 5, 3, 4, 5, 1, 2 है। कह रहा है 3 के दर्शाने वाला, एक आंसर सीधे से आ जाता है बी। क्या है? बी हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न रीजनिंग का आसान है, आंसर हमारा जो होगा वो ए होगा। 118 नंबर फिगर का प्रश्न है वो होगा सी। 119 पे आते हैं। क्या कह रहे हैं कि बी से जी गया है, +5 है, जी से एल गया है, ये भी +5 है, एल से क्यू गया है, +5 है, क्यू से +5 करेंगे तो भी हो जाएगा। क्या है? भी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा। ई वाला लेते हैं ताकि जल्दी। ई से जे गया है +5, जे से हो गया +5, ओ से टी गया +5 और टी से बाई। भी या बाई जो है वो किस में है? तो हमारा जो आंसर हो जा रहा है वो बी में आ रहा है। मुरझाना कुम्हलाने से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पनपना या बढ़ना संबंधित है किससे? तो वो है फलने फूलने से। मेरुरज्जु किस उत्तक से बनी होती है? मेरुरज्जु, और ये बनी होती है तंत्रिका उत्तक से। क्या है? तंत्रिका उत्तक से बनी होती है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है वो गलत है? तो कब्जा संधि ह्यूमस और अंश मेखला के बीच होता है, ये गलत है। धूम्राग्र संधि एटलस अक्ष और कपाल अस्थिकंदों के बीच है, सही है। विसर्पित संधि ये सही है। सैंडल संधि अंगूठे के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच है, ये सही है। तो कौन सा गलत है? तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 122 के ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा रोग जो है विषाणु जनित नहीं है? विषाणु जनित जो है वो नहीं है। तो 123 के अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा बी तपेदिक। क्या है? तपेदिक रोग विषाणु जनित नहीं है। तपेदिक क्षय रोग है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। क्या है? होता है। चेचक को छोटी माता भी कहते हैं, ये कैसे होता है? तो बैरिसेला वायरस से। कहें बैरिसेला जो है वो वायरस से होता है। बैरिसेला जो है वायरस से। इन्फ्लुएंजा जो होता है वो मिक्सो वायरस से। क्या है? मिक्सो वायरस से होता है। और खसरा की बात करें तो वो होता है मोरबीली। क्या है?
मोरबीली वायरस से होता है। क्या है? वायरस से होता है। चलिए, चेचक को हम कह सकते हैं बेरियोला वायरस होता है। बेरियोला वायरस से छोटी माता बेरिसेला से होता है। और चेचक जो होता है ना, बेरिसेला से नहीं कह सकते, छोटी माता होता है। चेचक को कह सकते हैं किससे? बेरियोला वायरस। दाद किस प्रकार की बीमारी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कवकीय है। क्या है? कवकीय बीमारी है। अगले प्रश्न में आते हैं, लंबाई की एसआई इकाई जो होगा वो क्या होगा? 125 के जो हो जाएगा वो मीटर होगा। क्या है? मीटर में। 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय 7-2-5 के अनुपात में निवेश किया। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 11, 7 और 12 महीने के लिए निवेश किया। उनके लाभ का अनुपात जो है वो क्या हो जाएगा? तो 7 गुना 11 अनुपात 2 गुना 7 अनुपात 5 गुना 12 कर दीजिए, क्योंकि लाभ बराबर होता है निवेश गुना समय, यानी 77 अनुपात 44 अनुपात 60। आंसर कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा डी। क्या है? डी। एक्स बराबर इतना है, वाई बराबर इतना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 6 के स्क्वायर प्लस 3 माइनस रूट 6 के स्क्वायर। तो यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर, या इस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 इंटू 3 के स्क्वायर प्लस रूट 6 के स्क्वायर लगा दीजिए। ये हो जाएगा 2, 9 प्लस 6, 9 6 15, 15 दूनी 30। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को साधारण भिन्न में जो है व्यक्त करना है। तो इसे लिख सकते हैं कितना? 93 बटा 99 जीरो प्लस 23 बटा 99। ये हो गया 93 प्लस 230 बटा 990, यानी 323 बटा 990। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। वर्ष के प्रथम 3 महीनों में प्रांजल की प्रति माह औसत आय 28,744 थी। अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 50% अधिक थी। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत आय 94,411 है, तो मई से दिसंबर तक प्रांजल के प्रति माह औसत जो है वो कितनी होगी? पूरे वर्ष के लिए प्रति माह औसत जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 94,411। अब वर्ष के प्रथम 3 माह में जो 28,744, तो अप्रैल माह का कितना हो जाएगा? 28,744 गुना 100 प्लस 50 बटा 100, ये हो जाएगा 43,116। मई में दिसंबर तक प्रांचल का प्रतिमाह औसत आय कितना हो जाएगा? तो 12 गुना 94,411 में से घटा देंगे कितना? तो 3 गुना 28,744 प्लस अप्रैल वाला 43,116। अब बटा कितना महीना का है? तो 8 महीना। अब इससे कीजिएगा तो ये 1,25,448 आ जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी होगा। भानु नाव से 200 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 48 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 30 घंटे में तय करता है। तो धारा की चाल हमें ज्ञात करना है। तो शांत जल में नाव की चाल x है, धारा की चाल y है। तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 200 बटा 48, x माइनस वाई बराबर कितना हुआ? 25 बटा जो हो जाएगा वो 6। क्या है? ये इक्वेशन है। धारा की दिशा में नाव की चाल 200 बटा 30, यानी x प्लस वाई बराबर हो जाए 20 बटा 3। ये दूसरा हो गया। अब समीकरण 2 को 1 में घटा देंगे तो हमारा जो है 2y बराबर आ जाएगा 20 बटा 3 माइनस 25 बटा 6, तो y बराबर हो जाएगा 15 बटा 12, यानी 1.25 किलोमीटर पर घंटा। आंसर हो जाएगा ए। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? आंसर हो जाएगा सरोद के। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राजधानी निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा बीजिंग है। हॉर्नबिल उत्सव कौन से मूल जातियां अपनी संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शन करती है? तो वो करती है नागा जनजाति। भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान का। हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में हुई और खालिस्तान पंचवर्षीय 1961 से 66 के बीच थी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना के जो है बीच में थी हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। भारत सरकार ने किस फसल को स्टॉक की स्थिति घोषित करना अनिवार्य कर दिया? और इसका आंसर हो जाएगा गेहूं का। एबेल पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है? तो मासाकी काशीबारा है। आंसर जो हमारा हो जाएगा 137 के बी हो जाएगा। क्या है? यह पुरस्कार गणित के अग्रणी वैज्ञानिक उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। हाल ही में किस राज्य में सभी गर्भवती महिलाओं को पंजीयन अनिवार्य कर दिया है? तो ये कर दिया है हरियाणा में। के बिरला फाउंडेशन का 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये साधु भद्रेश दास को। क्या है? साधु भद्रेश दास को। इन्हें यह पुरस्कार संस्कृत में उत्कृष्ट पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए जो है वो दिया गया है।
खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है हरियाणा। क्या है? हरियाणा। द्वितीय स्थान पे जो रहा वो तमिलनाडु रहा। उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे रहा। क्या है? तीसरे स्थान पे। कर्नाटक जो है वो 7वें स्थान पे रहा। चलिए, एक निश्चित कूट भाषा वाला प्रश्न है जो आसान होता है। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। 142 के देखते हैं कि कौन सा हमारा सही हो जाएगा। 16, 106, 15, 97। अगर मान लिया कि 15 गुना 7 करते हैं तो हो जाएगा 15 7 75 से 105। इसमें से माइनस जो है कितना 8 घटा देंगे तो हमारा 97 आ रहा है। चलिए, गुना 1 में 7 करना, फिर 8 घटाना है। अगर 16 को करते हैं गुना 7, 16 गुना 7 तो आता है 112, है ना। और उसमें से जो है वो क्या है 6 घटाना पड़ेगा। क्या है? 6 घटाना पड़ेगा, तब 106 आएगा। 26 174 में अगर हम देखते हैं, अगर गुना 7 करते हैं तो 182, और उसमें से जो है वो 8 घटाते हैं। क्या है? 8 घटाते हैं तो आता है 174। यानी ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। आंसर हमारा जो है ये है। इसमें 6 घटाना है, बाकी सब में जो है 8 घटाना है, तो आंसर हो जाएगा ए। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक का ठीक बाद एक अन्य प्रतीक आता है? तो अगर हम इसे देखते हैं तो हो जाएगा एक संख्या तो ये हो जाएगा, दूसरी संख्या हमारा ये हो जाएगा। अगर तीसरी संख्या की बात करें तो ये हो जाएगा। चौथी संख्या की बात करें तो यहाँ से देख लीजिए, चौथी संख्या ये हो गया। पांचवी संख्या की बात करें तो ये हमारा ये हो जाएगा। 5 तो हमारे पास आ गया है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी 5 ही होगा। एक निश्चित कूट भाषा में प्लेट को इस तरह लिख सकते हैं, मास को इस तरह, केप्ट को इस तरह। तो उस कूट भाषा में एल कैसे लिखेगा? तो सोल्व कर लीजिएगा, 2 हो जाएगा। क्या है? 2। उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से 12वें अंक, बाएं से 12वें 2, 4, 6, 8, 10, 12 12वें अंक यानी वो जो हो जाएगा 1। और दाएं से 7वें अंक, दाएं से तो 3, 3 6 1 7 0। क्या हो जाएगा? ये 0। कह रहा है कि अंक का योग क्या होगा? तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 1। आंसर हमारा 145 के सी हो जाएगा। ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ जो है गुना है। सोल्व कर लीजिएगा। अगर प्रश्नानुसार चिन्ह रखिएगा तो 14 प्लस 2 गुना 6 माइनस 20 भागा 5। सोल्व कीजिए, ये 22 आ जाएगा, सी होगा। चलिए, दी गई श्रृंखला का तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आना चाहिए? तो 351 से 380 अगर है तो प्लस 29 हुआ। 380 से 413 जो है प्लस 33 हुआ। 413 से 450 अगर देखते हैं तो ये 37 हुआ। तो 29, 33, 37 प्लस 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो 491 अब प्लस 45 हो जाएगा, क्योंकि 41 तक तो ये है, प्लस 45 तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 536। आंसर हमारा जो है बी होगा। क्या है? बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न फिगर का है, आप इसे सोल्व कीजिएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 149 के है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो ई से जी गया है, प्लस 2 है, प्लस 2 प्लस 2 तो प्लस 2 करेंगे तो एम आ जाएगा। क्या है? एम आ जाएगा। उसके बाद एम से क्यू जो है प्लस 4 है, क्यू से यू के प्लस 4, क्यू से बाई प्लस 4, और बाई से प्लस 4 करेंगे तो सी हो जाएगा। एम सी किस में है? तो वो हमारा बी में है। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 8:24 पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? तो कोण का एक फार्मूला होता है। क्या है? 60h माइनस 11m/2 रख दीजिए। 60 इंटू 8 माइनस 11 इंटू 24/2 यानी 480 माइनस 264/2 यानी हो जाएगा 108 डिग्री। कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 11। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।